वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को बताया जाएगा 10th क्लास की हिस्ट्री, जिसका पार्ट हम लोग थर्ड देखेंगे। पार्ट का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए, यह अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है जिनको 20 से 30 शब्दों में जवाब देना होता है। ये 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। यह पहला प्रश्न है, उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? हो ची मिन्ह ने समाजवादी सरकार की स्थापना की थी। किस गांव में अमेरिकी सेना ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया? ये गांव थी माइली गांव। एकतरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? देखिए क्या होता है। अनुबंध व्यवस्था एक तरह के बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थी, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। यानी जो मजदूर काम करता है वो कह नहीं सकता है कि मैं इतना काम नहीं करूंगा, इतना फसल नहीं उगाऊंगा, लेकिन मालिक के पास असीमित अधिकार था, कुछ भी करा सकता था। देखिए, बंधुआ का मतलब हो गया उसके गिरफ्त में आ गया। वो चाहे मालिक जो चाहे उससे काम करवाए। रबर बागानों के खेतों एवं खानों में मजदूरों से एकतरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम किया जाता था। यानी जो रबर के बागाने थी उस पर मालिक के तरफ से जोर जबरदस्ती करके बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी और उससे मारपीट कर भी उससे फसल उगाई जाती थी। बाओदाई कौन था? देखिए क्या होता है। बाओदाई यह नाम का एक राजा था। 1945 ईस्वी में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 ईस्वी को राज सिंहासन छोड़ लंदन में बस गया। देखिए, बाओदाई जो था एक नाम का राजा था और 1945 ईस्वी में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 ईस्वी को राज सिंहासन छोड़ लंदन में बस गया। 1949 ईस्वी में फ्रांस ने बाओदाई को सैनिक सहायता से दक्षिण वियतनाम का शासक बना दिया। 1949 में फ्रांस ने बाओदाई को सैनिक सहायता से दक्षिण वियतनाम का शासक बना दिया। फिर भी क्या हुआ, बाओदाई स्वयं को कमजोर स्थिति को समझता था। देखिए, इनके पास सैनिक सहायता भी थी, फिर भी ये कमजोर स्थिति को समझता था और जेनेवा समझौता के बाद भी बाओदाई फ्रांस में ही रहता था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? देखिए, हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है और इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? जेनेवा समझौता मई 1924 ईस्वी में हिंद चीन समस्या प्रवर्तक होते हुए बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम के 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दे। वियतनामियों की रसद सप्लाई मार्ग को हो ची मिन्ह मार्ग कहा जाता था। वस्तुतः हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें पूरे वियतनाम निकल कर जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उसके समर्थित लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण के चक्कर में अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा।